राधे राधे। साथियों, आज हम आपको बांदा जिले का कालिंजर किला अर्थात कालिंजर दुर्ग दिखाएंगे। आप देख रहे हैं उसका बोर्ड। और यहाँ से जिस जगह पर हम हैं उस जगह से कालिंजर का किला 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह कालिंजर का किला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में विंध्य पर्वत पर स्थित यह दुर्ग विश्व धरोहर स्थल खजुराहो से 97 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे भारत के सबसे विशाल अपराजीय दुर्गों में गिना जाता है। हम पहुंच गए हैं इसके मुख्य प्रवेश द्वार पर और यहाँ से हम इस मंदिर के प्रमुख आकर्षण नीलकंठ महादेव मंदिर का हम यहाँ दर्शन करेंगे। वैसे तो इस दुर्ग में कई प्राचीन मंदिर हैं। इनमें से कई मंदिर 3री से 5वीं सदी गुप्त काल के हैं। यहाँ के ये शिव मंदिर के बारे में मान्यता है कि सागर मंथन से निकट ले कालकूट विष को पीने के बाद भगवान शिव ने यहीं तपस्या कर उसकी ज्वाला को शांत किया था। हम उसी स्थान पर जा रहे हैं जहां भगवान शिव विष पीने के बाद में इस किले में विराजित हैं। और आप देख रहे हैं ये मंडप, इसी मंडप के नीचे से होकर के रास्ता है और वहीं पर नीलकंठ मंदिर है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला कार्तिक मेला यहाँ का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। इस पहाड़ में पहाड़ के पत्थर को ही काटकर यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। अर्थात यहाँ पत्थर को अलग से नहीं लाया गया है, दुर्ग के पत्थर में ही यहाँ मूर्तियां बनाई गई हैं, जो कि इस किले का मुख्य आकर्षण है। प्राचीन काल में यह दुर्ग जैजाभुक्ति जय शक्ति चंदेल साम्राज्य के अधीन था। बाद में यह 10वीं शताब्दी तक चंदेल राजपूतों के अधीन और फिर रीवा के सोलंकियों के अधीन रहा। ये आप देख रहे हैं, ये दुर्ग की चट्टानों पर काटकर बनाई गई ये सुंदर कलाकृतियां, मूर्तियां, जो वास्तव में इस किले का सौंदर्य और बढ़ाती हैं और इसकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित करती हैं। इन राजाओं के शासनकाल में कालिंजर पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी और हुमायूं आदि ने आक्रमण किए, लेकिन इस पर विजय पाने में असफल रहे। कालिंजर विजय अभियान में ही तोप का गोला लगने से शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। मुगल शासनकाल में बादशाह अकबर ने इस पर अधिकार किया था। इसके बाद जब छत्रसाल बुंदेला ने मुगलों से बुंदेलखंड को आजाद कराया, तब से यह किला बुंदेलों के अधीन आ गया। वह छत्रसाल बुंदेला ने अधिकार कर लिया। बाद में यह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात इसकी पहचान एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के रूप में की गई। वर्तमान में यह दुर्ग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकार एवं अनुरक्षण में है। यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से निर्मित किला है। हालांकि इसने सिर्फ अपने आसपास के इलाकों में ही अच्छी छाप छोड़ी है। और हम देख रहे हैं यहाँ किले की चट्टानों पर बनाई गई सुंदर कलाकृतियां और कितनी बारीक कारीगरी यहाँ पर शिलाओं पर की गई है। आप उनके इस समय दर्शन कर रहे हैं और हम आगे अभी पहुंच गए हैं नीलकंठ मंदिर के परिसर में। और आप देख रहे हैं ये किले का विहंगम दृश्य और ये मंडप है। इस मंडप के
बीचों बीच से यहाँ रास्ता जाता है नीलकंठ मंदिर के लिए। और यहाँ का जो ये मंडप है, ये एक अद्वितीय इसमें कलाकृतियाँ हैं। और उतने पुराने समय में जब ना मशीनरी थी ना और कुछ इस तरह के संसाधन थे, तब इस तरह की बारीक कारीगरियाँ की गई। ये वास्तव में एक खोज का विषय है। साथियों, यहाँ बता दें कि यह नीलकंठ मंदिर किले के पश्चिमी भाग में कालिंजर के अधिष्ठाता देवता नीलकंठ महादेव का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को जाने के लिए 2 द्वारों से होकर जाता है। रास्ते में अनेक गुफाएं तथा चट्टानों को काटकर बनाई गई शिल्पाकृतियां बनाई गई हैं। और इस समय हम पहुंच गए हैं श्री नीलकंठ महादेव मंदिर, जो किले के अंदर ही एक चट्टान के नीचे ये शिव मंदिर है। और यह स्वयंभू शिवलिंग है जो समुद्र मंथन के समय निकले। देखिए कितना यह सुंदर विग्रह है जो यहाँ का इस किले का मुख्य आकर्षण है। यहाँ शिवजी विराजित हैं और अपने विष की ज्वाला से उत्पन्न तपन को इस किले में आकर के उन्होंने शांत किया था। उस कालकूट विष को यहाँ पर उन्होंने हजम करने का प्रयास किया था, जो उनको समुद्र मंथन के समय पीना पड़ा था। वास्तुकला की दृष्टि से यह मंडप चंदेल शासकों की अनोखी कृति है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर परमाद्र देव नामक चंदेल शासक रचित शिव स्तुति है। वह अंदर एक स्वयं भू शिवलिंग है जिसका कि आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के अंदर ही हम इस समय मौजूद हैं और वास्तव में ये बहुत चमत्कारिक यह गुफा है जिसके अंदर शिवजी विराजित हैं। यहाँ मंदिर के ऊपर भी एक प्राकृतिक जल स्रोत है जो कभी सूखता नहीं है। इस स्रोत से शिवलिंग का अभिषेक निरंतर प्राकृतिक तरीके से होता रहता है। हम उस प्राकृतिक जल स्रोत को भी आपको अभी दिखाएंगे। बुंदेलखंड का यह क्षेत्र अपने सूखे के कारण भी जाना जाता है, किंतु कितना भी सूखा पड़े, यह जो जल स्रोत है वह कभी सूखता नहीं है। चंदेल शासकों के समय से ही यहाँ की पूजा अर्चना में लीन चंदेल राजपूत, जो यहाँ पंडित का कार्य भी करते हैं, वे बताते हैं कि शिवलिंग पर उकेरे गए भगवान शिव की मूर्ति के कंठ का स्पर्श करने पर सदा ही मुलायम प्रतीत होता है। यह भागवत पुराण के सागर मंथन के फलस्वरूप निकले हलाहल विष को पीकर अपने कंठ में रोके रखने वाले कथा के समर्थन में साक्षी है। मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग से पसीना भी निकलता है। ये प्राकृतिक जल स्रोत जो यहाँ पर नेचुरल प्राकृतिक तरीके से शिवजी का अभिषेक करते रहते हैं। मंदिर के ऊपरी भाग स्थित जल स्रोत के लिए चट्टानों को काटकर 2 कुंड बनाए गए हैं और जिन्हें स्वर्गारोहण कुंड कहा जाता है। इसी के नीचे के भाग में चट्टानों को तराशकर कुछ कुंड बनाए गए हैं। यहाँ पर काल भैरव की भी एक प्रतिमा भी है। इनके अलावा परिसर में सैकड़ों मूर्तियां चट्टानों पर उत्कीर्ण की गई हैं। आप देख रहे हैं ये प्राकृतिक जल स्रोत
ध्यान से देखिए, यहाँ प्राकृतिक जल स्रोत है और इतने ऊंचे पहाड़ पर प्राकृतिक जल स्रोत होना एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि यह काफी ऊंचाई पर यह किला में ये मंदिर स्थित है और वहाँ पर ये प्राकृतिक जल स्रोत से शिव जी पर ये प्राकृतिक रूप से अभिषेक निरंतर होता रहता है। साथियों, हमने आपको कालिंजर किले में मौजूद नीलकंठ महादेव मंदिर का दर्शन कराया। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने यह वीडियो देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।